से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस और कंपोनेंट आर मिक्स्ड विद ईच अदर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग होमोजेनियस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है होमोजेनियस। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। होमोजेनियस का मतलब क्या है। मान लो एक हमारा कंटेनर है। ठीक है, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ था। इसमें क्या भरा हुआ था? शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ था। मैंने भर दिया शुगर सॉल्यूशन। अब इसको हाफ डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इसको हाफ डिवाइड कर दिया। अब जब हाफ डिवाइड कर देंगे तो आधा सॉल्यूशन इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैंने कहा कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर होंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर भी होंगे। उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहां पर होंगे? यहां पर भी होंगे। तो एक वर्ड यूज होता है इक्वल एंड यूनिफॉर्म। इक्वल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इक्वल होंगे, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इसको बोलेंगे इक्वल। यूनिफॉर्म का मतलब है जो पार्टिकल का साइज यहाँ पर है वही पार्टिकल का साइज क्या होगा? यहाँ पर भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर सपोज कर लो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पार्टिकल का साइज सपोज कर लो बड़ा हो गया या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अनइक्वल हो गए, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस में क्या होता है? इक्वल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूशन को कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बात आती है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो जरा मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। एक कंटेनर हम लोगों ने लिया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या भर दिया? पानी भर दिया, और यहां से क्या मिला दी? इसमें शुगर मिला दी। ठीक है, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। यहां पर क्या बन चुका होगा? सॉल्यूशन बन चुका होगा। यहाँ पर क्या बन चुका होगा? सॉल्यूशन बन चुका होगा। जो आपने यहाँ पर वाटर लिया है वो वर्क करेगा सॉल्वेंट का। किसका वर्क करेगा? सॉल्वेंट का। और जो आपने यहाँ पर शुगर ली है वो किसका वर्क करेगी? सॉल्यूट का। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सॉल्यूट क्या होता है, कि सॉल्यूट क्या होता है, तो आप कहेंगे सॉल्वेंट में जिस सब्सटेंस को मिलाया जाए, सॉल्वेंट में जिस सब्सटेंस को मिलाया जाए उसको सॉल्यूट कहेंगे। अगर मेरे से कोई पूछे सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्यूट को जिस मीडियम में मिलाया जाए, सॉल्यूट को जिस मीडियम में मिलाया जाए उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बाइनरी मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर हमको सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, ये जो सॉल्यूट है और ये जो आपका सॉल्वेंट है, इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे कंपोनेंट। क्या यूज करेंगे? कंपोनेंट। ये याद रखिएगा, इसको या तो कंपोनेंट बोल दीजिए या फिर सब्सटेंस बोल दीजिए, लेकिन हम लोग इस पे बात करेंगे कंपोनेंट ही इसको बोलेंगे। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट विल डिसाइड the physical state of the solution। ठीक है, आपके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, वो कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट का होगा आपका सॉल्यूशन क्या होगा? उसी फिजिकल स्टेट का होगा। बहुत ध्यान से मेन पॉइंट है, इसको नोट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला कैटेगरी मैंने बनाया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट क्या होता है, वो सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर पर डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन को, देखते हैं, ठीक है। तो इसका पहला आ जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर of two component are called binary solution। बेटा मैंने आपसे कहा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन वो होगा जिसमें केवल और केवल दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, केवल और केवल कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, जैसे सॉल्यूट, ठीक है, और ये रहा आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर मेरे को क्या दे देते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें आपके केवल और केवल दो कंपोनेंट होंगे, उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, टर्नरी का मतलब तीन कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। अब इसमें कहेंगे तीन कैसे हो सकते हैं भाई, मान लो सपोज करो मैंने आपको बताया एक हम लोगों ने ग्लास लिया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या ले लिया, पानी ले लिया। अब ये जो ज्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया हुआ है वाटर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो हम लोगों ने सॉल्वेंट कितना लिया है, एक लिया हुआ है सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं, इसमें हम लोगों ने शुगर मिला दी, ये हो गया हमारा क्या, बहुत कम क्वांटिटी में था तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया। इसमें थोड़ा सा हमने क्या मिला दिया, नमक भी मिला दिया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो हमने टोटल कितने सॉल्यूट मिलाए, हमने टोटल दो सॉल्यूट मिलाए। तो दो सॉल्यूट, ये दो कंपोनेंट ये हो गए और एक कंपोनेंट ये हो गया, टोटल कंपोनेंट कितने हुए, तीन। तो ये जो बनेगा मिक्सचर, ठीक है, ये जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। आप कुछ और कर सकते थे, आप दो सॉल्वेंट ले लेते, पानी मिलाते, उसमें HCl डाल देते, उसमें कुछ मिला देते सॉल्यूट। मेन आपके कंपोनेंट कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर लिए। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो मेरा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला है आपका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं जरा देखते हैं। व्हेन solute is dissolved in water, then solution is called aqueous solution। जब आपके सॉल्यूट को, ठीक है, सॉल्यूट को यानी विलेय को किस में मिलाया जाए, जल में यानी वाटर में मिलाया जाए। बहुत ध्यान से रखो, ध्यान से, अगर आपके सॉल्यूट को वाटर में मिक्स किया जा रहा है तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ये सॉल्वेंट जो है हमारा वो वाटर ही होना चाहिए। सॉल्यूट को वाटर में मिक्स करते हो, सॉल्यूशन जो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम लोगों ने वाटर के अलावा कहीं किसी दूसरी सॉल्वेंट में मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूट, ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूट,
और ये रहा वाटर, नहीं सपोज कर लो HCl, ठीक है, वाटर नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट तो हो लेकिन वाटर ना हो, तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस। क्या बोलेंगे इसको? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं आप, उसके आधार पर सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा जाता है, एक एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें आप लिखेंगे when solute is dissolved other than water, when solute is dissolved in other than water, solution is called non-aqueous solution। ठीक है, पूरी बात को बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट को वाटर के अलावा कहीं पे डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्यूट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे सॉल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सांद्रता के आधार पर विलयन को कितनी भागों में बांटा जाता है? तो आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? आप यहां पर लिख लेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग very small quantity of a solute। ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूट, इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा,